ईवीएम पर फिर बहस छिड़ गई है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलॉन मस्क ने 15 जून को लिखा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। इस पर भाजपा नेता और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मस्क के मुताबिक कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बन सकता। ये गलत है। उनका बयान अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है जहां वो इंटरनेट से जुड़े वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। भारतीय ईवीएम सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं, यानी कोई रास्ता नहीं। फैक्ट्री प्रोग्राम्ड कंट्रोलर जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ईवीएम को ठीक उसी तरह डिजाइन किया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है। भारत में इसे हैक करना संभव नहीं है। एलॉन हमें ट्यूटोरियल यानी सिखाने वाला संस्थान चलाकर खुशी होगी। वहीं राहुल गांधी ने मस्क की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया जो है उसके बारे में आगे राहुल कहते हैं, क्योंकि रिपोस्ट किया है उन्होंने, ईवीएम को एक ब्लैक बॉक्स बताया है। वो ट्विटर जो एक्स पर उन्होंने कहा है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। राहुल गांधी ने उत्तर पश्चिमी मुंबई की घटना का भी जिक्र किया जहां शिवसेना सांसद 48 वोटों से जीते हैं। वो पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरीके से 48 वोटों से जीते हैं, उन पर इल्ज़ाम क्या है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महाराष्ट्र में की है, उसका भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर बहस छिड़ गई है। इस पर कोई अब अंदेशा नहीं है, कोई सवाल नहीं है। राहुल गांधी ने मस्क की पोस्ट को मिड डे अखबार में छपी खबर के साथ रिपोस्ट किया। इसमें मुंबई की घटना का जिक्र है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से एनडीए और शिवसेना प्रत्याशी रविंद्र वायकर के सालिया मंगेश पनिलकर 4 जून को पाबंदी के बावजूद एक चुनाव अधिकारी का मोबाइल लेकर गोरेगांव की काउंटिंग सेंटर के अंदर गए थे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के एक अधिकारी के पास मोबाइल फोन था जिससे मतगणना के दौरान ओटीपी जनरेट होता है। इससे ईवीएम अनलॉक किया जा सकता है। इस फोन का इस्तेमाल सांसद के रिश्तेदार पनिलकर कर रहे थे। पुलिस को संदेह है कि फोन का इस्तेमाल सुबह से शाम 4:30 बजे तक किया गया, जब काउंटिंग के दौरान कांटे की टक्कर चल रही थी। आखिरकार वायकर शिवसेना उद्धव गुट के अमोल क्रांतिकर ने इसे सिर्फ 48 वोट के अंतर से वो जीते हैं। वायकर 2024 लोकसभा चुनाव में ये जीत का सबसे छोटा अंतर है। मुंबई पुलिस ने कई नेताओं और चुनाव आयोग की शिकायतों के बाद 15 जून को मंगेश पनिलकर और एक चुनाव अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये पूरा मामला है वायकर से जुड़ा हुआ जो हमने आपको बताया है। जो ओटीपी होता है वो लॉगिन जो होता है ना, लॉगिन का पासवर्ड होता है ना, जो एनकोर का लॉगिन होता है जहाँ डेटा एंट्री होती है उसका पासवर्ड आता है सिस्टम से। लॉगिन का पासवर्ड आता है डेटा एंट्री का, ईवीएम का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या पावर्स होती है उन फोन में? क्या पावर्स होती है? कुछ पावर्स नहीं होती है उस फोन में। सिर्फ आपका बैंक अकाउंट जो होता है वहाँ ओटीपी आता है ना, वो ओटीपी आप देते हो तो हो जाता है एनेबल। बस उतना ही होता है, हमारा लॉगिन एनेबल हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड, थैंक यू। What action you have taken and what was the confusion where the entire thing has happened? I mean, short, please. Confusion regarding what? Like you have mentioned that EVM. See, the thing is, the news is the wrong, false, fictitious news is the OTP was there for OTP is required for the enabling or operating the EVM. That is false. There is no OTP required for the EVM operation. EVM का जो रिजल्ट सेक्शन होता है that is operated only after the pressing the result section जो काउंटिंग एजेंट के सामने होता है। सेकेंड थिंग, अगर बार बार जो पूछा जा रहा है, there was no recount asked for on the day of counting, that is 4th June. It was the mandatory re-verification by the returning officer, that's me, which was this is as per the guidelines of ECI. So there was absolutely no recount asked for at any stage by any candidate.